हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द इंडियन हिस्ट्री। हमने जो पिछला वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी जब गांधी जी अपनी कंट्री में आता है जनवरी 1915 में, उसके बाद क्या कुछ होता है, कौन से इवेंट्स होते हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री में, वो सारे इवेंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इन माय लेक्चर्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आज हम सिर्फ 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि यहाँ पर सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन 15 क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस JKSSB ने पिछले एग्जामों में पूछे हैं, तो वो भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन, जब यहाँ पर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो कब होती है, उसका एग्जैक्ट डेट क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है 12 नवंबर 1930, 12 नवंबर 1931, 11 नवंबर 1930 या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 12 नवंबर 1930 को यहाँ पर होती है द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप यहाँ पर याद रखोगे कि 1930 पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1930 में, और इसका जो एग्जैक्ट डेट है, एग्जैक्ट जो मंथ है वो यहाँ पर है 12 नवंबर। 12 नवंबर भी कभी पूछा जाएगा इन ए सेपरेट क्वेश्चन। डेट मीन्स कि 1930 भी होगा क्वेश्चन में, आपको बताना होगा कि मंथ कौन सा है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों चीजें आपके लिए क्लियर किए हैं। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। जो यहाँ पर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है या इसने क्या पार्टिसिपेशन किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर नो, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली RTC में यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं किया है। RTC सिंपली मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और जो यहाँ पर मुस्लिम लीग होता है और हिंदू महासभा होता है, उन्होंने यहाँ पर अटेंड किया है RTC को, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जो कि यहाँ पर पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, उसने यहाँ पर बायकॉट किया है इस सेशन से, इस पहली RTC से। आई होप कि अब आपको अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने, फादर ऑफ नेशन ने, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किया है। वो भी हम आगे जानेंगे कि वो किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आया था और उसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, गांधी इरविन पैक्ट आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। पहले आप इस पॉइंट को नोट करो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ पर गांधी पैक्ट था उसका दूसरा नाम क्या था, यानी गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम क्या था। उसका दूसरा नाम था यहाँ पर दिल्ली पैक्ट। यहाँ पर ये दिल्ली पैक्ट है, दिल्ली पैक्ट। इस पॉइंट को पहले नोट करो, कॉपी पर लिख के रखो इस पॉइंट को। गांधी इरविन पैक्ट इज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। और जो यहाँ पर एक गांधी इरविन पैक्ट था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च। इस डेट को आप नोट करो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट किस मंथ में हुआ था, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 5 मार्च। अब यहाँ पर ईयर कौन सा था वो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1931 को होता है यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट। क्यों होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ये पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट, अंडर दिस पैक्ट गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज ऑल दोज पॉलिटिकल प्रिजनर्स हु रिमेन्ड नॉन वायलेंट। यानी जो यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिनको यहाँ पर ब्रिटिश वालों ने प्रिजन किया था, उन सारे प्रिजनर्स को अब हम यहाँ पर रिहा करेंगे, रिलीज करेंगे। ये था यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर
द राइट टू मेक साल्ट फॉर कंजप्शन वाज एग्रीड। यानी अब यहाँ पर इंडियंस को दिया गया है राइट कि वो यहाँ पर साल्ट की खुद कंजप्शन करेंगे, उस चीज को यहाँ पर दिया गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू सस्पेंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी गांधी इरविन पैक्ट में बोला गया कि जो यहाँ पर गांधी जी है, जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो यहाँ पर CDM को करेंगे सस्पेंड, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर करेंगे खत्म, और वो यहाँ पर आएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्योंकि जब यहाँ पर पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है उसने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। अगर वो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि दिस वाज द बिगेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस करता था वही यहाँ पर इंडिया के सब लोग करते थे। इसलिए यहाँ पर क्या था, जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे, पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसके मुताबिक यहाँ पर इन ऑप्शन को दिया जाता है, और एक ऑप्शन होती है उसमें कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी खत्म किया जाएगा, और गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होता है वो यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे और वहां पर वो हिस्सा लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अब यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए यहाँ पर होता है गांधी इरविन पैक्ट, और उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले जाते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन सितंबर। यहाँ पर आप याद रखो, जो यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर हेल्ड होती है सितंबर में, और यहाँ पर ईयर कौन सा था, आपके पास ऑप्शन है 1913, 1931, 1932, 1929। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1931 को, वो होती पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है मार्च में, सेकंड होती है सितंबर में 1931 को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें क्या होता है, जो गांधी जी होता है वो यहाँ पर इंग्लैंड चला जाता है, किस चीज के लिए, टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930 को। यहाँ पर क्वेश्चन बना है कि जो यहाँ पर गांधी जी होता है वो किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था और किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेशन किया था। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है JK SSB के एग्जाम में, SSC CGL में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यहाँ पर गांधी जी था उसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेशन किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मुतालिक, ब्रिटिश गवर्नमेंट refused to concede the basic demands for freedom on the basis of grant of dominion status with complete control over defense, external affairs and finance। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जब गांधी जी इंग्लैंड गया है टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वहां पर क्या हुआ है, वहां पर कौन सा डिबेट हुआ है, डिबेट हुआ कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट था उसने अब यहाँ पर रिफ्यूज किया है। पहले जो गांधी इरविन पैक्ट होता है उसमें उसने बोला कि हाँ हम मानेंगे, लेकिन जब यहाँ पर गांधी जी जाता है तो यहाँ पर जो इनकी बेसिक डिमांड्स होती है गांधी जी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो यहाँ पर ग्रांट नहीं की जाती हैं। पर्टिकुलरली जो है डिफेंस होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स होता है एंड फाइनेंस होता है। ब्रिटिश वाले बोलते हैं कि हम इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं ये यहाँ पर फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और जो यहाँ पर कांग्रेस होता है, कांग्रेस ने क्या किया, इसने यहाँ पर ऑफिशियली सस्पेंड किया है मूवमेंट को इन 1933 को एंड विड्रॉ इट
1934। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। मुझे पता है कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ कि यहाँ पर सर ने क्या बोला। मैंने बोला कि जो यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसी चीज को यहाँ पर खत्म किया गया है 1934 को। पहले आप यहाँ पर नोट करो इस चीज को कि मूवमेंट को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है 1933 को, उसके बाद उसको यहाँ पर पूरी तरह से विड्रॉ किया जाता है 1934 को। इस पॉइंट को आप नोट करो। अब आपको यहाँ पर किस चीज को नोट करना है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ है और वो यहाँ पर खत्म कब हुआ है, और खत्म किस चीज से हुआ, वो हुआ था गांधी इरविन पैक्ट के मुतालिक उसके अंडर में, क्योंकि उसमें बोला गया था कि हम यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म करेंगे अगर यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे। आई होप कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा, बल्कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MC मैकडोनाल्ड अनाउंस्ड द प्रपोजल ऑन माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। ये यहाँ पर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है, नून एज कम्युनल अवार्ड्स। पहले आप इस चीज को याद रखो, जो यहाँ पर मैकडोनाल्ड था उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर कम्युनल अवार्ड्स को दिया है इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी पीपल, इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी पीपल। उसका नाम यहां पर पड़ जाता है कम्युनल अवार्ड्स। क्यों कम्युनल अवार्ड्स? क्योंकि यहां पर इसने कम्युनिटी बेसिस पर यहां पर ये अवार्ड प्रेजेंट किया है टू द पीपल। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर ये मैकडोनाल्ड था इसने यहाँ पर इस कम्युनल अवार्ड्स को, जो यहाँ पर ये प्रपोजल था माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का, ये इसने कब दिया है। आपके पास ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1933। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1932। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट was signed between Gandhi and Ambedkar on 25th of September। पहले नोट करो, जो यहाँ पर पूना पैक्ट था, क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट किस किस के दरमियान में साइन किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर गांधी जी एंड BR अम्बेडकर। इस पॉइंट को पहले नोट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पूना पैक्ट साइनड बिटवीन होम। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर गांधी जी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। कब हुआ? 25th ऑफ सितंबर। अब यहाँ ईयर कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है 1931, 1932, 1933, 1934। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1932 को यहाँ पर पूना पैक्ट साइन किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ कम्युनल अवार्ड्स। जब यहाँ पर कम्युनल अवार्ड्स दिया जाता है इन फेवर ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो यहाँ पर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन होता है उनका जो लीडर होता है वो होता है अम्बेडकर। गांधी जी ने अम्बेडकर को बोला कि जो आपको यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, आपको जो यहाँ पर ये कम्युनल अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये असल में यहाँ पर एक डिवीजन है, एक चाल है ब्रिटिश वालों की। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को दूर करेंगे लोगों से और यहाँ पर डिवाइड करेंगे इनको फ्रॉम द पीपल। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अम्बेडकर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी कॉइन्ड द वर्ड हरिजन। गांधी जी ने एक वर्ड दिया था जिसका नाम था हरिजन। फॉर विच अमंग द फॉलोइंग क्लासेस। इसने यहाँ पर किस क्लास के लिए इसको दिया है, किस क्लास को इसने यहाँ पर उजागर किया है। आपके पास ऑप्शन है डिप्रेस्ड क्लासेस, हिंदू, मुस्लिम्स या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए डिप्रेस्ड क्लासेस। जो यहाँ पर हरिजन वर्ड था, यहाँ पर इसने ये दिया था फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर आप कभी यहाँ पर आंसर करोगे ऑल ऑफ द अबव, क्यों हिंदूज भी आ सकते हैं, मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड हरिजन है ये गांधी जी ने कॉइन किया है फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग was started on सितंबर। मैं आपके लिए सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, चाहे छोटा डेट हो चाहे बड़ा डेट हो, मैं सारे डेट को यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये एक लीग था जिसका नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग was started on सितंबर। इसको सितंबर में स्टार्ट किया गया है और यहाँ पर आपको बोला है कि ईयर कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है 1931, 1932, 1933, 1929। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1932 को यहाँ पर बनाया जाता है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी स्टार्टेड हिज इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन 1 अगस्त। जो है पर गांधी जी होता है उसने यहाँ पर इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया है ऑन 1 अगस्त। अब आपको बोला है कि ईयर कौन सा था। आपके पास ऑप्शन है 1933, 1932, 1931 या नन ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1933 को यहाँ पर बनाया जाता है इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन इन। जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो लंदन में होती है, कब होती है। आपके पास ऑप्शन है 1931, 1932, 1933, 1935। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 1932 इसका राइट आंसर है। एग्जैक्ट डेट है ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जो फिर कांग्रेस होता है वो फिर से इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, द डिस्कशन हेल्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है। अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इंडियन एक्ट ऑफ 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब हम लाएंगे इंडिया में। वो एक्ट क्या कुछ था वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चरों में। यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आएगा कि इन पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ, फिर कौन सा इवेंट हुआ। आई होप कि आप जितना भी पढ़ोगे इस लेक्चर में आप इन पॉइंट्स को वन बाय वन लिखोगे, फिर यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कभी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इनमें इनके बीच में बहुत कुछ होता है। चाहे यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट भी होता है, उसके बाद होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद होता है यहाँ पर पूना पैक्ट, उसके बाद होती है फिर से थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसलिए आपको यहाँ पर सीक्वेंस में भी याद रखना है इन इवेंट्स को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934। आपको बोलना है कि यहाँ पर कौन सा लीडर था जिसके तहत में यहाँ पर बनता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 को। पहले आप यहाँ पर नोट करो एक पॉइंट को कि जो यहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी होती है जिसको यहाँ पर फाउंडेड किया गया है 1934 को। अब आपको बोलना है कि उसको इनमें से किस लीडर ने बनाया है, किस लीडर के अंडर में वो एस्टेब्लिश हुई है। आपके पास ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गांधी एंड अंबेडकर, उसके बाद है राजेंद्र प्रसाद एंड मोतीलाल नेहरू, या ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नायर के लीडरशिप के तहत यहाँ पर बनता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। आई होप कि ये भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच पार्टी। जो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण था वो किस पार्टी से बिलोंग करता था। आपके पास ऑप्शन है कांग्रेस, किसान सभा, सोशलिस्ट
या रेवाड़ी? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी। इस पॉइंट को आप नोट करो। क्वेश्चन सिंपल है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से बिलोंग करता था, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग शॉट डेड माइकल ओ डायर रेस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? मैंने आपको पढ़ाया जलियांवाला बाग मैसेकर। अब आपको बोला कि जो उस टाइम जनरल डायर था, जो कि उस टाइम कमांडर ऑफ आर्मी था, उसको यहाँ पर किसने मारा है? आपके पास ऑप्शन है खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल धिंगरा या उधम सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, उधम सिंह। उधम सिंह ने यहाँ पर शॉट डेड किया है जनरल ओ डायर को। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, these were the three most important freedom struggles in India। एक का नाम था भगत सिंह, दूसरे का नाम था राजगुरु, तीसरे का नाम था यहाँ पर सुखदेव। इनको यहाँ पर हैंग किया गया है, इनको फांसी मिली है। अब आपको बोलना है कि डेट क्या था? मार्च 23, 1931, मार्च 23, 1932, मार्च 23, 1933 या मार्च 23, 1934। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी 23 ऑफ मार्च 1931 को यहाँ पर हैंग किया जाता है भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को। यह क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग Urdu poets was invited to the second round table conference and third round table conference? क्वेश्चन सिंपल है, इनमें से वो कौन सा पोइट था जो कि उर्दू पोइट था, जिसको यहाँ पर ब्रिटिश वालों ने इनवाइट किया है उनके सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? आपके पास ऑप्शन है फैज अहमद फैज, जोश मिली आबादी, मोहम्मद इकबाल या फिराक गोरखपुरी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, सर मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल को यहाँ पर बोला गया कि आप सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करें। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अब कंप्लीट हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन है, गांधीज क्लोज इंग्लिश कंपेट्राइट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज? गांधी जी का एक इंग्लिश कंपेट्राइट था जब यहाँ पर फ्रीडम चल रहा था, जब यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था गांधी जी। आपके पास ऑप्शन है थॉमस मोरी, ए ओ होम, सी एफ एंड्रूज या विलियम वेवल। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी एफ एंड्रूज। सी एफ एंड्रूज वाज द क्लोज इंग्लिश कंपेट्राइट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट आपको कैसा मिल रहा है, ये भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।